तो हर जगह टेस्ट का समा गर्म है, तो पाकिस्तानी आप सोच रहे होंगे कि अभी टेस्ट है तो टेस्ट की कोई तैयारी शायरी करेंगे। कुछ ही अर्से के अंदर इंग्लैंड वाले आ रहे हैं तो उनके लिए जो है वो खूब जो है वो हम तैयार होकर बैठे होंगे। तो हम किस तरह तैयारी कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक में ओडीआई का एक चैंपियनशिप कप जो है वो रख के वो खेल के हम यार बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब जो है ना, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बड़ा वाज़ेह फ़र्क बताती है आपको पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के दरमियान। पहले जो है वो कॉमेडी ड्रामे आते थे, कॉमेडी शोज आते थे। आजकल जो है कुछ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो हमें जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। 17 बंदे लेके आ रहे हैं और बेन स्टोक्स की कप्तानी में लेके आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो उन्होंने कमाल किया था, पाकिस्तान उससे निकल नहीं पाया। ये जो 10 मैचेस घर में हारा है ना पाकिस्तान, तो उसमें से पहले मतलब इंग्लैंड ने वाइट वॉश किया इनको। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो दुनिया की लीग वाले एक ही आदमी को ढूंढ रहे हैं, जिम्मी एंडरसन को, कि तू इधर आ। तूने ये झूठ क्यों बोला था कि अगर मेरे पास पैसे होते मैं सारे पैसे लगा के बाबर को 100 में लेता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब। तो तैयारी हमारी पूरी है, बस ओडीआई का अगर करा दें ना, मैं तो कहता हूँ अभी भी ये कर लेंगे 5-5 दिन जो आप टेस्ट के वेस्ट करेंगे इंग्लैंड से, और फिर हमने जो उसके अंदर निकालना भी है, जो हमने गुल खिलाने हैं, उनसे बेहतर ही यही है कि उनको कह दो भाई 5 नहीं तो चलो 3 ओडीआई कर लो यार। अच्छा, बस इसलिए साहब बातें क्या कर रहे हैं, बातें वो कर रहे हैं कि जी बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो कि जो रूट का, विलियमसन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है टेस्ट क्रिकेट में। बेचारे का तो ये हाल हो चुका है कि वो अभी मतलब वो चैंपियंस कप से पहले जो फैसला वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको प्रैक्टिस में भी जो है जो नेट के बॉलर है वो आउट कर रहे हैं, और वो भी बिहाइंड द लेग बॉल मार रहे हैं उसको। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो मन्नतें मुरादें मांगते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कि हमारा अगला कब है टूर पाकिस्तान का। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। टेस्ट क्रिकेट बड़ा सीरियस लेती है इंडिया, यानी बीसीसीआई के अंडर जो क्रिकेट टीम चलती है, ये लोग बड़ा बहुत सीरियस लेते हैं। डजंट मैटर कि कभी विराट कप्तान था या अब रोहित शर्मा कप्तान है, तो इसका मसला है ही नहीं। ये बहुत सीरियस लेते हैं भाई टेस्ट क्रिकेट को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्यारे बच्चों, इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर ली है, टेस्ट टीम, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली टीम। इंग्लैंड ने जो अपनी टेस्ट की टीम अनाउंस कर दी है, सारे बड़े बड़े लड़के घुसा दिए उन्होंने, वो सीरियस ले रहे हैं टेस्ट मैचेस को। भाई ये तो बेईमानची हो गई। तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है यार तुम, हम बांग्लादेश से हारे में कुछ ख्याल कर लो भाई, हमारे यहाँ पे मसले बने हुए होते हैं। बंदा इधर छोटे मोटे बच्चे भेज देता है, थोड़ी स्लो बॉलिंग वाले भेज देता है, इतने तेज तराज इन्होंने सारे अपने प्लेयर्स भेज दिए। खैर भाई हालात तो खराब ही लग रहे हैं मेरा ख्याल में। मुल्तान में और पिंडी के अंदर अब होंगे। लास्ट टाइम ये पिंडी में ही आए थे जो एक दिन के अंदर 500 रन बनाए थे। उनको भी पता है कि बेसबॉल और कहीं हो ना हो, इधर ही हो सकता है, इसके अंदर ये कांप के जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ हमारे बॉलर जो है बिल्कुल नहीं थकेगी, क्योंकि हम 8-9 रन की रन रेट से जो है को रन्स दे रहे होंगे। तो भाई मारो, मुझे मारो जल्दी जल्दी, मतलब 500 के ऊपर डिक्लेयर करना बनता भी है, और कितना आपने करना है। मजे की बात ये है कि भाई ये सारी उन्होंने जो है वो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर लिया है, तो हर जगह जो है वो टेस्ट की तैयारियां हो रही हैं। इंडिया वाले भी, बांग्लादेश वाले भी, इंग्लैंड वाले भी टेस्ट खेल रहे थे, तो हर जगह टेस्ट का समा गर्म है। तो पाकिस्तानी आप सोच रहे होंगे कि अभी टेस्ट है तो टेस्ट की कोई तैयारी शायरी करेंगे। कुछ ही अर्से के अंदर इंग्लैंड वाले आ रहे हैं तो उनके लिए जो है वो खूब जो है वो हम तैयार होकर बैठे होंगे। तो हम किस तरह तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, हम डोमेस्टिक में ओडीआई का एक चैंपियनशिप कप जो है वो रख के वो खेल के हम ओडीआई खेलने में इस वक्त बिजी, यानी कि वाइट बॉल के ऊपर हम खेलने में बिजी होंगे। और आगे मेरा ख्याल में 1.5-2 महीने हमने सिर्फ रेड बॉल ही खेलना है। तो कुछ मतलब पता नहीं कौन सी नस्वार है, क्योंकि कोई अच्छा नशा होता है ना, अच्छा नशा करते हैं, गोरे करते हैं, इंडियंस करते हैं, ये सारे लोग जो है वो कर रहे होते हैं, अच्छा नशा कर रहे होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन पता नहीं हमारे कौन सा गंदा सस्ता नशा है इस मुल्क के अंदर, पॉपी के अंदर से निकाल रहे हैं, किधर से निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आइस कर रहे हैं, इस किस्म का कुछ कर रहे हैं। टीम आपकी इंग्लैंड की सर के ऊपर है, और हम इस वक्त ओडीआई चैंपियनशिप जो है वो करके उसके अंदर वो वही जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये इसी तरह चलता रहेगा हमारे मुल्क के अंदर। तो मेरा ख्याल में ये बरसों से चलता आ रहा है, इसी तरह प्रोफेशनलिज्म चलता है, कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो तैयारी हमारी पूरी है, बस ओडीआई का अगर करा देना।
मैं तो कहता हूँ अभी भी ये कर लेंगे, 5-5 दिन जो आप टेस्ट के वेस्ट करेंगे इंग्लैंड से, और फिर हमने जो उसके अंदर निकालना भी है, जो हमने गुल खिलाने हैं, उनसे बेहतर ही यही है कि उनको कह दो भाई 5 नहीं तो चलो 3 ओडीआई कर लो यार, 5 दिन के अंदर बांट दो, 3 दिन आके ओडीआई कर लो, क्योंकि हम तो ओडीआई की तैयारी करने में बिजी हैं। यार बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब जो है ना, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बड़ा वाज़ेह फ़र्क बताती है आपको पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के दरमियान। और लोग मुझे कहते हैं यार आप क्यों कंपेयर करते हैं दोनों को? भाई इसलिए कंपेयर करते हैं कि दोनों जो है नेबरिंग कंट्रीज़ है, दोनों की क्रिकेट हिस्ट्री बड़ी रिच है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोनों जो क्रिकेट फैंस हैं दोनों मुल्कों में, वो एक दूसरे की क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम भी करते हैं भाई, सीधी सी बात है। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप टीम्स नाउ। लेकिन जो मैं फ़र्क बता रहा था मेंटालिटी में, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट एक क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है, लेकिन उस पर फिर कॉमेडी भी होती है भाई हमारे वहाँ। तो फिर मतलब पहले जो है वो कॉमेडी ड्रामे आते थे, कॉमेडी शोज़ आते थे। आजकल जो है कुछ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो हमें जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट करना अपनी टीम को अच्छी चीज़ है, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी भी रियलिस्टिक मतलब रियलिटी से नज़र नहीं हटानी चाहिए। बासिली साहब बातें क्या कर रहे हैं? बातें वो कर रहे हैं कि जी बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो कि जो रूट का, विलियमसन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है टेस्ट क्रिकेट में, और उनको पीछे छोड़ सकता है वगैरह वगैरह करके। अरे भाई अभी पहले उसको फॉर्म में तो आने दो, वो तो इस वक्त इतनी बुरी तरह फॉर्म में मतलब बैट पैच से गुजर रहा है कि उस बेचारे का तो ये हाल हो चुका है कि वो अभी मतलब वो चैंपियंस कप से पहले जो फैसला हुआ प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको प्रैक्टिस में भी जो है मतलब जो नेट के बॉलर थे वो आउट कर रहे हैं, और वो भी बिहाइंड द लेग बॉल मार रहे हैं उसको। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई पहली बात तो ये है कि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो पाकिस्तान क्रिकेट का ये जो एक मसला चला है पिछले 2-3 सालों में, वो उसकी वजह यही है कि हमने पता नहीं बाबर आजम को क्या से क्या बना के रख दिया है। ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है कि वो आप बोले कि भाई बाबर आजम जो है बस वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट है। हमने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखे हैं यार। अब दूसरी तरफ देखें सौरव गंगुली, मतलब उसने एक बात अभी की बीच में कि जी पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि टैलेंट नज़र नहीं आ रहा जो पहले जैसे टैलेंट होता था। और उसने बड़े रिस्पेक्ट में उसने कहा कि यार जो हमने टैलेंट देखा है पाकिस्तान का, चाहे वो जावेद मियाँदाद था, चाहे वसीम अकरम था, वकार था, सईद अनवर था, वो एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल का टैलेंट हुआ करता था, ठीक है। अब वो कहता है जी वो टैलेंट हमें नज़र नहीं आ रहा। सही, वो बिल्कुल 100% सही बात कर रहा है। तो ये जो है ना, ये मतलब इट जस्ट शोज द डिफरेंस इन दी थिंकिंग कि कहाँ गंगुली सोच रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम है कि टैलेंट नहीं है। तो बासित अली अभी बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ दे। जबकि वो बाबर आजम खुद स्ट्रगल कर रहा है रन करने के लिए। ये हाल है भाई, ये डिफरेंस है दोनों के मतलब सोच के अंदर। ये मैं बता रहा हूँ कि इसलिए इंडियन क्रिकेट इतना आगे जा चुकी है। इंग्लैंड ने आना है पाकिस्तान, बेन स्टोक्स भी ठीक ठाक हो जाएंगे तब तक, क्योंकि उनका नाम है और उन्होंने ही लीड करना है अपनी टीम को। 17 बंदे लेके आ रहे हैं और बेन स्टोक्स की कप्तानी में लेके आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो उन्होंने कमाल किया था, पाकिस्तान उससे निकल नहीं पाया। ये जो 10 मैचेस घर में आ रहा है ना पाकिस्तान, तो उसमें से पहले मतलब इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश किया इनको। अब तो दूसरा बांग्लादेश करके चला गया ना। तो इंग्लैंड ने अपनी अच्छी खासी कोई तगड़ी किस्म का कोई स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है, और वो गजल गाते हुए आएंगे। 1 महीने से कम टाइम रह गया है और अभी तक इन्होंने वेन्यूज ही नहीं बताया कि हाँ जी आपने मैच कहां पे खिलाने हैं। 3 मैच आपके कहां पे, इतने तो ये मैनेजमेंट का हाल देख लीजिए क्या है। स्क्वाड काफी तगड़ा है भाई। 8 बंदे तो उसमें ऐसे ही शामिल हैं कि जो पिछली दफा जो पाकिस्तान को धूल चटा के गए थे यहाँ पे, वो 8 बंदे बीच में शामिल हैं जो स्क्वाड में, ये 17 रुकनी स्क्वाड में ऑलरेडी जो पास्ट में यानी पिछली दफा जब वो आए थे और पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गए थे, तो वो वाले बंदे बिल्कुल हैं शामिल। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो मन्नतें मुरादें मांगते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कि हमारा अगला कब है टूर पाकिस्तान का। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो हमारी कोई आपकी दुआ और आपकी मन्नतें, आपकी मुरादें रंग ले आई हैं और आपका नाम भी स्क्वाड में आ गया है। तो आप लोगों ने करौली साहब और बाकी जो है, या मजे मजे से अब आप आना और अब देखते हैं कि ये पिचेस कैसी बनाते हैं। करौली अगर किते और चले ना चले, पाकिस्तान जे कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में तो ये इनको ऐसे, या ये पाकिस्तान इंग्लैंड में इसको मिल जाए, या ये जाके पाकिस्तान में खेले। रन्स रन्स और रन्स, ओहो, अगले पिछले
पूरे की पूरी कसरें ये निकाल देता है। अच्छा बात नहीं। 267 किया था इसने पाकिस्तान के खिलाफ, नया नया आया था अभी ये। उसके बाद इसने बाकी सारी टीमों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसने वो पूरे साल के रन्स पाकिस्तान के खिलाफ कर लिए थे। अभी ये वापस आ रहा है, और अभी फिर पिछली दफा भी जो रिकॉर्ड बना था ना कुछ रह तो नहीं गया वाला में, जो मैंने सवाल किया बाबर आजम से, तो उसके जवाब में उसने कहा कि कुछ रह तो नहीं गया, सवाल लंबा हो गया। अगले ही दिन जो 500 रन का फट्टा लगा था 75 ओवरों में, तो 4 बंदों ने जो 100 किया था उसमें एक क्रॉली का भी था। अपने लिए तो पूरा तैयार स्क्वाड भेजा है इन्होंने, वह वही नहीं है इस बार आप किसको आवाज लगाएंगे? जिम्मी जिम्मी आजा आजा। और रिजवान क्या बोलेगा? वर्ल्ड क्लास। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी प्रेस करने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया की लीग वाले एक ही आदमी को ढूंढ रहे हैं, जिम्मी एंडरसन को, कि तू इधर आ। तूने ये झूठ क्यों बोला था कि अगर मेरे पास पैसे होते मैं सारे पैसे लगा के बाबर को 100 में लेता? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब 100 नहीं, वो 1100 बॉलों वाली लीग में भी नहीं ले लो। टेस्ट क्रिकेट बड़ा सीरियस लेती है इंडिया, यानी बीसीसीआई के अंडर जो क्रिकेट टीम चलती है, ये लोग बहुत सीरियस लेते हैं। डजंट मैटर कि कभी विराट कप्तान था या अब रोहित शर्मा कप्तान है, तो इसका मसला है ही नहीं। ये बहुत सीरियस लेते हैं भाई टेस्ट क्रिकेट को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के जा रही है। बस इस सीरीज का मेन हाईलाइटिंग पॉइंट अब तक ईमानदारी से जो मुझे समझ आता है बस यही है कि यार बांग्लादेश पाकिस्तान को एक सीरीज हरा के आ रही है। 2 में से 2 टेस्ट दोनों लगा दिए उन्होंने। और अदर महमूद बोलते रहे नहीं ईमान से इसमें मॉइस्चर था, ईमान से इसमें मॉइस्चर था, निकल गया, धूप पड़ गई। लेकिन जब उन्होंने बॉलिंग की फिर आ गया। अबे नाहिद राना के टाइम पर कहां से आ रहा है मॉइस्चर? हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड देखकर कितना डरी हुई है। इंग्लिश टीम अगले महीने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पाकिस्तान आ रही है, और ईसीबी ने अभी से ही अपनी 17 मेंबर की टीम भी अनाउंस कर दी है। इंग्लैंड जब पिछली बार पाकिस्तान आया था तो 3-0 से पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा कर गया था। यह दर्द पाकिस्तानियों को फिर से सताने लग गया है। इसकी बड़ी वजह अभी बांग्लादेश के द्वारा दी गई शर्मनाक हार है, जिससे अभी पाकिस्तानी बाहर नहीं निकल पाए हैं। इनको अभी से ही समझ आ रहा है कि हमारी टीम के खिलाड़ियों में कितना दमखम है। जो बांग्लादेश जैसी छोटी टीम का मुकाबला नहीं कर सके, तो वह इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम का सामना कैसे करेंगे? पीसीबी का सिस्टम खुद पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता, तो दुनिया को कैसे समझ आएगा? इस बात का जिक्र खुद पाक मीडिया करता रहता है। जहां दुनिया भर की टीमें अपने खिलाड़ियों को 5 दिन की क्रिकेट में तराशती हैं, वहीं पाकिस्तानी सिर्फ लोकल वनडे गेम खेलकर, तभी शायद इनका टैलेंट गर्दिश में जा रहा है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।